दोस्तों, जब दो मास्टरमाइंड एक दूसरे को पहचान लें और दोनों जानते हो कि सामने वाला उनका दुश्मन है, लेकिन फिर भी दोनों को साथ रहना पड़े, तो क्या होगा? आज की कहानी में लाइट और एल दोनों एक ऐसे गेम में फंस गए हैं जहां एक गलती मतलब मौत। और अब एल ने लाइट को टेस्ट करने का एक खतरनाक तरीका निकाला है। चलिए देखते हैं क्या होता है डेथ नोट के चौथे एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल और लाइट आखिरकार मिल गए थे। एल ने खुद को रिवील कर दिया था और अब दोनों एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है 2O यूनिवर्सिटी से। लाइट और एल साथ में टेनिस खेल रहे हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल टेनिस गेम नहीं है, ये एक मेंटल बैटल है। हर शॉट के साथ दोनों एक दूसरे को परखने की कोशिश कर रहे हैं। एल बहुत अजीब तरीके से खेलता है, बेयरफुट, अजीब एंगल से, लेकिन बहुत एक्यूरेटली। लाइट सोचता है एल मुझे हर पल ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे बिल्कुल नॉर्मल दिखना होगा, एक भी गलती नहीं हो सकती। गेम के बाद दोनों कैफेटेरिया में बैठते हैं। एल अपने सामने एक पूरी प्लेट केक और स्वीट्स रखवाता है। वो बहुत सारी चीनी खाता है। लाइट सरप्राइज्ड होता है, तुम इतनी स्वीट चीजें खाते हो? एल अपने टिपिकल अजीब तरीके से बैठते हुए नीज अपनी चेस्ट पर बोलता है, हाँ, मेरा दिमाग बहुत एनर्जी यूज करता है, शुगर से ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है। फिर एल सडनली टॉपिक बदलता है, लाइट कुन, तुम कीरा केस के बारे में क्या सोचते हो? लाइट केयरफुली जवाब देता है, मुझे लगता है कीरा एक बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, लेकिन जो वो कर रहा है वो गलत है। एल, लेकिन तुमने कहा इंटेलिजेंट, मतलब तुम कीरा की इंटेलिजेंस को रिकॉग्नाइज करते हो? लाइट, वेल, जो कोई भी इतने सारे मर्डर्स कर सकता है बिना पकड़े, वो ऑब्वियसली स्मार्ट होगा। एल लाइट को बहुत ध्यान से देखता है, फिर एक वियर्ड स्माइल करता है, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो लाइट कुन। कुछ दिन बीत जाते हैं। एल ने पुलिस हेडक्वार्टर्स में अपनी टेम्पररी ऑफिस सेटअप की है। लाइट के पिता सोइचिरो और बाकी पुलिस ऑफिसर्स वहां हैं। एल एक मीटिंग बुलाता है, वो सबको बताता है, मुझे कीरा के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली है। कीरा को विक्टिम का नाम और चेहरा दोनों चाहिए, और वो फिजिकली मारने के बजाय रिमोटली किल कर सकता है। मुझे लगता है कीरा के पास कोई सुपरनैचुरल पावर है। सोइचिरो शॉक्ड होते हैं, सुपरनैचुरल? एल, ये तो। एल इंटरप्ट्स करता है, मैं जानता हूं ये स्ट्रेंज लगता है, लेकिन लॉजिक यही कहता है, नॉर्मल मेथड से ये मर्डर्स पॉसिबल नहीं है। फिर एल एक और बात कहता है, और मुझे लगता है कीरा स्टूडेंट्स में से एक है, क्योंकि किलिंग पैटर्न देखने से पता चलता है कि कीरा स्टूडेंट लाइफ फॉलो करता है। वीकेंड्स पर कम किलिंग्स, एग्जाम टाइम पर कम किलिंग्स। लाइट ये सब अपने घर में टीवी पर सुन रहा होता है। र्यूक हंसता है, वाओ, एल तो तुम्हें पूरी तरह समझ गया है। लाइट गुस्से से बोलता है, चुप रहो र्यूक। हाँ, एल स्मार्ट है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, और बिना प्रूफ के वो कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन एल ने लाइट को पुलिस हेडक्वार्टर्स बुलाया। लाइट वहां पहुंचता है तो देखता है कि वहां और भी कुछ स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं। एल अनाउंस करता है, मैं आप सबको कीरा इन्वेस्टिगेशन में हेल्प के लिए बुलाया हूं। आप सब ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं और आपकी फ्रेश पर्सपेक्टिव हमारी मदद कर सकती है। लेकिन लाइट समझ जाता है ये एक टेस्ट है। एल इन सबको ऑब्जर्व करना चाहता है। एल एक फाइल दिखाता है, ये रीसेंट क्रिमिनल्स की लिस्ट है। हम देखना चाहते हैं कि कीरा इनमें से किसे टारगेट करता है। फिर एल एक स्ट्रेंज रिक्वेस्ट करता है, लाइट कुन, क्या तुम मेरे साथ कुछ दिन रह सकते हो? मुझे तुम्हारी इंटेलिजेंस इस केस में हेल्पफुल लग रही है। लाइट के दिमाग में अलार्म बेल्स बजने लगती हैं। वो समझ जाता है एल उसे 24/7 ऑब्जर्व करना चाहता है, लेकिन अगर लाइट मना करता है तो और सस्पिशियस लगेगा, तो वो हां कह देता है। अगले कुछ दिन लाइट और एल साथ रहते हैं। एल की हैबिट्स बहुत अजीब हैं। वो रात भर जागता है, बहुत कम सोता है, हमेशा स्वीट्स खाता है और बहुत वियर्ड पोस्चर्स में बैठता है। लाइट को बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि वो डेथ नोट यूज नहीं कर पा रहा। एल हमेशा उसके आसपास है। एक रात लाइट बाथरूम जाता है। वो अपने वॉलेट में छिपाया हुआ डेथ नोट का एक छोटा पीस निकालता है। वो सोचता है, मुझे कुछ करना होगा। अगर मैंने किलिंग्स पूरी तरह बंद कर दी तो एल को और ज्यादा शक होगा कि मुझे पता है मैं ऑब्जर्व हो रहा हूं। लाइट को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। वो पीस ऑफ पेपर पर कुछ लिखता है, बहुत छोटे लेटर्स में, ताकि किसी को दिखे नहीं। अगले दिन न्यूज में आता है कि फिर से कुछ क्रिमिनल्स मरे हैं। एल ये सुनता है और सरप्राइज्ड होता है। एल सोचता है, इंटरेस्टिंग, लाइट मेरे साथ है, फिर भी किलिंग्स हो रही हैं। इसका मतलब या तो लाइट किया नहीं है या फिर उसने कोई एडवांस प्लानिंग की है। एल डिसाइड करता है कि वो लाइट को और क्लोजली मॉनिटर करेगा। वो सीक्रेटली कैमरा लगवाता है, लाइट के रूम में, स्टडी में, हर जगह, सिर्फ बाथरूम को छोड़कर। लेकिन एल को नहीं पता कि लाइट पहले से ही प्रिपेयर्ड है।
लाइट को डाउट था कि एल कैमरास लगा सकता है, इसलिए उसने पहले से ही एक प्लान बनाया था। लाइट अपने रूम में बिल्कुल नॉर्मल बिहेवियर करता है, पढ़ता है, होमवर्क करता है, टीवी देखता है, लेकिन वो बहुत केयरफुली अपनी हर मूवमेंट कंट्रोल करता है। एक दिन एल लाइट से पूछता है, लाइट कुन, क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम्हें स्पेशल पावर्स हैं? लाइट हंसता है, स्पेशल पावर्स? एल, क्या तुम सच में सुपरनैचुरल चीजों में बिलीव करते हो? एल, मैं पॉसिबिलिटीज में बिलीव करता हूं। कीरा केस में सब कुछ पॉसिबल है। फिर एल एक और शॉकिंग बात कहता है, लाइट कुन, मैं तुम्हें कन्फाइन करना चाहता हूं। लाइट शॉक्ड रह जाता है, क्या मतलब? एल, मतलब मैं तुम्हें कुछ दिन के लिए एक रूम में रखना चाहता हूं, अंडर कंप्लीट सर्वेलेंस। अगर तुम कीरा नहीं हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और अगर तुम कीरा हो तो कन्फाइनमेंट के दौरान किलिंग्स रुक जाएंगी। लाइट के दिमाग में तूफान चल रहा है। वो सोचता है, ये एक ट्रैप है, लेकिन अगर मैंने मना किया तो एल को पक्का हो जाएगा कि मैं कीरा हूं। लाइट बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है, ठीक है एल, मैं तैयार हूं, कन्फाइन कर दो मुझे, मैं प्रूव कर दूंगा कि मैं कीरा नहीं हूं। एल सरप्राइज्ड होता है, उसे एक्सपेक्ट नहीं था कि लाइट इतनी आसानी से अग्री कर जाएगा। एल सोचता है, लाइट या तो सच में इनोसेंट है या फिर वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि मैं कुछ प्रूव नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन लाइट को एक स्पेशल रूम में रखा जाता है। रूम में कैमरों हैं, माइक्रोफोन्स हैं, हर चीज मॉनिटर की जाती है। लाइट को हैंडकफ्स भी पहनाई जाती है। लाइट सोचता है, अब मैं डेथ नोट यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है। एक्चुअली लाइट ने कुछ दिन पहले ही डेथ नोट में बहुत सारे क्रिमिनल्स के नाम लिख दिए थे, लेकिन अलग अलग डेट्स और टाइम्स के साथ। इसका मतलब अगले कुछ हफ्तों में ऑटोमेटिकली किलिंग्स होती रहेंगी, भले ही लाइट कन्फाइंड हो। डेज बीतने लगते हैं। लाइट रूम में बैठा है, कुछ नहीं कर सकता। एल और पुलिस टीम मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसा एक्सपेक्टेड था, किलिंग्स होती रहती हैं। हर दिन कुछ ना कुछ क्रिमिनल्स मर रहे हैं। एल बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो सोचता है, लाइट कंप्लीटली कन्फाइंड है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी किलिंग्स हो रही हैं। इसका मतलब एल का डाउट कम होने लगता है। शायद लाइट सच में कीरा नहीं है। लेकिन फिर एल को एक और आइडिया आता है। वो सोइचिरो से कहता है, मुझे भी खुद को कन्फाइन करना होगा। अगर मैं भी वही कंडीशंस में रहूं जो लाइट में है, तो शायद मुझे कुछ समझ आए। सोइचिरो हैरान होते हैं, एल, ये जरूरी है क्या? एल, हाँ, मुझे लाइट की पोजीशन समझनी है। तो अब एल भी एक रूम में कन्फाइन हो जाता है, लाइट की तरह कैमरास के नीचे, लिमिटेड फ्रीडम के साथ। दोनों सेपरेट रूम्स में हैं, लेकिन दोनों जानते हैं कि दूसरा भी कन्फाइंड है। लाइट के मन में एक स्माइल आती है। उसका प्लान काम कर रहा है। किलिंग्स कंटिन्यू हो रही हैं और एल का डाउट कम हो रहा है। लेकिन रियुक, जो बाहर फ्री घूम रहा है, लाइट को देखकर बोलता है, हालांकि लाइट उसे रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता कैमरास की वजह से। लाइट, तुम सच में डेंजरस हो। तुमने अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस कर दी सिर्फ एल के डाउट को कम करने के लिए। लेकिन कब तक? तुम कब तक यहां रह सकते हो? तो दोस्तों, यहीं खत्म होता है डेथ नोट का चौथा एपिसोड। लाइट ने अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस करके एल को कंफ्यूज कर दिया। लेकिन यह कन्फाइनमेंट कब तक चलेगा? और क्या एल को सच पता चल जाएगा? आगे की कहानी में और भी बड़े ट्विस्ट्स आने वाले हैं। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। सायोनारा।